अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया और उससे जो तबाहकारियाँ हुई, लोगों अपने घरों से महरूम हो गए, फसलों से महरूम हो गए, जानवर वगैरह सब कुछ बह गया। उन लोगों की दोबारा आबादियाँ कायम करने, उनके घर तामीर करने और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उनकी मदद हो सके। बहुत सारी सियासी पार्टियां जिसमें इमरान खान साहब, इमरान रियाज साहब और दूसरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक में लोग ऐसे हैं जो कि फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं और वो पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान भेज रहे हैं ताकि उन लोगों की मदद हो सके। क्योंकि अब जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर बीमारियाँ फूट रही हैं, वहाँ पर अद्वियात की ज़रूरत है, उनको खैमों की ज़रूरत है, उन्हें गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि आगे विंटर शुरू हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं। और वो लोग जो पहले से ही इतनी बदहाली का शिकार हैं, जो बीमारियों का शिकार हैं, सर्दी के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे। लिहाजा आप सब लोगों से अपील है कि आप लोग उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करें और अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत के वक्त इतना हौसला और ताकत दे कि वो ये प्रॉब्लम फेस कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला जी, हम लोग जितने भी ओवरसीज़ हैं, हमारी कोशिशें हमेशा यही होती हैं कि हम अपने मुल्क के हर हालात में अपने मुल्क की मदद करते हैं और उसके साथ होते हैं। ये तो है जनाब हमारी बात, वो सियासतदान जो कि उनकी मदद कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हमारे कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो सियासत करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। चाहे मुल्क में कोई डिज़ास्टर हो जाए, चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम हो, चाहे कोई हादसा हो जाए, वो लोग अपनी सियासत से बाहर आते ही नहीं। वो हर चीज़ में अपनी सियासत चलाते हैं क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोना तो सियासत है, उनके दो ज़ाती मफादात हैं। ये लोग अवाम की मदद नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब सिंध में देख लीजिए, सिंध में तो बहुत बुरे हालात है। वहाँ पर जो वडेरा सिस्टम है वो तो इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि हमने देखा कि जितने भी ट्रक आ रहे हैं जो मदद कर रहे हैं, जो इजनास भेज रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं गरीब आवाम के लिए, उन कमबख्तों ने वो ट्रक के ट्रक अपने गोदामों में रखवा लिए और उनको सेल कर दिया। कितने शर्म की बात है ना। ये इतने बड़े बड़े नाम, इतने पैसे वाले लोग, इनकी भूख नहीं ख़त्म होती। इनका ज़र्फ कितना छोटा और कमीना है कि ये लोग गरीबों का हक खा खा के थकते नहीं हैं। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। जब बुरा वक्त कौमों पर आता है तो सारी कौमें मिल जाती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, मगर ये फसली बटेरे इस तरह के हैं कि ये हर वक्त अपनी सियासत, अपने फ़ायदे को आगे रखते हैं। बहरहाल जी, इस तरह की अफसोसनाक खबरें नज़रों से गुजरती हैं, देखते हैं, नज़ामत होती है, शर्म आती है, गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, ऐसे लोग भी तो हमारे मुल्क में हैं ही है ना। अब दूसरी बात देखें, अब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब को देख लीजिए। एक तो वो साहब जो हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगहसाई कर रहे हैं। उनको देखकर तो मुझे चार्ली चैपलिन याद आता है। सही कह रही हूँ। आप देखते ना पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज के अंदर वो जो हम लोग सीन देखा करते थे कि चार्ली चैपलिन जिस तरह की हरकतें करता है, ये हमारा सो कॉल्ड जबरदस्ती का प्राइम मिनिस्टर इसी तरह की हरकतें करता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है आपने? अरे ये बंदा अजीब अजीब ऑल फॉल लगता है। एक ऐसा आदमी जो तत्ते तवे के ऊपर ऐसे जैसे इसको कोई चैन नहीं है, इसको कोई परेशानी है, ये घबराया हुआ है। यानी कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं इस बंदे के अंदर। और हर जगह पर जाकर एक ही पोज। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये मुंह गिर जाता है आपका, ये मुंह को आप क्या टेक लगाते हैं? ये कौन सा पोज है? ये क्या है? ये क्या करते हैं? अभी ये रशिया में गए थे, वहां पर जनाब, वहाँ पर गए हैं जाकर, और जनाब ने जो वहाँ पर हरकतें की हैं, जो मज़ाक़ेज़ हरकतें की हैं, वो जो हेडफोन लगाने के दरमियान इसने यवनियाँ मारी हैं। अरे वो प्यूटन जो वो उसके सामने बैठकर हंस रहा था, दिल में सोच रहा होगा कि ये क्या कार्टून करैक्टर ला के मेरे आगे बिठा दिया गया है। यानी क्या है ये शख्स? ये कितनी जगहसाई करवाएगा हमारे मुल्क की? लोग क्या सोचते होंगे कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना नॉनसेंस है, वो उसकी आवाम क्या होगी? अरे ये बंदा हमारे लिए जगहसाई का बाइस बनता है। बात करता है तो वलूल जुलूल, हरकतें करता है तो ओल जुलूल, समझ में नहीं आता।
इसमें इस बेचारे का भी कोई कसूर नहीं है। सबको, इनकी पार्टी को तो अच्छी तरह पता है कि ये बंदा जो है, ना इनकी उम्र और ना इनकी सेहत इनको इजाजत देती है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएं। इनको रेस्ट चाहिए। ये इतने सालों से इकदार के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ये कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं, ये जान नहीं छोड़ते। इनको अपनी हालत पे खुद रहम करना चाहिए कि अब इनकी उम्र इतनी हो चुकी है, इतनी बीमारियां लग चुकी हैं इनको 2 नंबर पैसा खा खा के, कि अब इनको आराम करना चाहिए। मगर ना जी, इन लोगों का गवर्नमेंट के लिए, आवाम के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये सिर्फ अपने ही खानदान में ट्रस्ट करते हैं। किसी और को कुर्सी पे लाएंगे तो वो पता नहीं इनके साथ क्या करेगा। चोर है ना, जो गलत आदमी होता है ना, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। जो झूठा होता है ना, किसी के सच पे भी ट्रस्ट नहीं करता। यही हाल इस पार्टी का है, क्योंकि ये खुद गलत है, ये खुद चोर हैं, खुद मक्कार हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानियां देते हैं, हर वक्त गलत काम करते हैं, इसलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। देखिए ना, वरना इनकी जगह में कोई और भी तो वजीर आजम बन सकता था, मगर ना, ना जी ना, इनको किसी और बंदे पर ट्रस्ट है ही नहीं। या तो ये अपनी नानी तैयार करेंगे, या वो अपना मुर्गी तैयार करेगा, या फिर ये वो अपने बुड्ढे बाबे तैयार करके आगे लेकर आएंगे, और इन्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं है। अब देखिए ना, हमारे मुल्क के अंदर आवाम जो है वो महंगाई से जूझ रही है। सैलाब की वजह से लोग परेशान हाल हैं। लोग उनकी मदद के लिए मैराथन कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने जम्मे गफीर लेके, इतने सारे लोग लेके लंदन गए हैं। जनाब लंदन आए हुए यहाँ पर मलका एलिजाबेथ की फ्यूनरल के लिए। क्या बात है, यानी अपने लोग इनके पानी में डूबे मरें, गुर्बत में मरें, लोग अपने आप को आग लगाएं, लोग खुदकशियां करें, लोग अपनी बीवियों के जेवर बेच के बिल भरें, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, गरीब लोग बिल बुला रहे हैं कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा हैं, हम कहाँ से पूरा करें। ये सारी चीज़ों के दरमियान मौसूफ यहाँ आए हैं कि जी हम तो हाजिरी लगवाने आए हैं। वो दरबार है वो उच्च शरीफ का दरबार है कि वहां आके आप हाजिरी लगवाने आए हो? अरे भाई, अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क की आवाम को सोचो भाई। यूं यूं करके चाहे करो, मगर अपने मुल्क की आवाम का सोचो। हेड पहन लो, बूट पहन लो, जाओ उनकी मदद करो। मगर नहीं जनाब, यहाँ आने के मकसद कुछ और भी तो है ना भाई। सिर्फ ये तो नहीं कि मलका साहिबा की हाजिरी लगवानी है फ्यूनरल में। नहीं 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 नहीं, असल में गेम कुछ और है सरकार। असल में गेम है, यहाँ पर ये 40 चोरों का अली बाबा बैठा हुआ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये सारे इस दरबार में आकर हाजिरी लगवाने आए हैं, इनसे मशवरे करने आए हैं कि या बाबा बताओ अब आगे क्या करना है। सद अफसोस अफसोस, शर्म भी आती है और रोना भी आता है अपनी किस्मतों के ऊपर कि कैसी बात है। हमारे मुल्क के फैसले वो बंदा करेगा जो सनद याफ्ता चोर है, जो बीमारी का बहाना बना के यहाँ बैठा हुआ है, जिस पे केसेस जो है सजाएं हो चुकी हैं, केसेस बन चुके हैं, पूरी दुनिया को पता, और जिन पे केसेस बने वो उन्हीं प्रॉपर्टीज में रह भी रहे हैं। और उसके बावजूद हमारे मुल्क के अहम फैसले, हमारे मुल्क के वो सेंसिटिव फैसले जो कि हमारे मुल्क के लोगों को लेने चाहिए, वो ये चोर लेंगे। अब इससे आगे हम अपने मुल्क पे कितना रोएं, क्या करें? इससे ज़्यादा हमारे मुल्क की बदकिस्मती और क्या होगी कि हमारे मुल्क के फैसले चोर करेंगे। अगर चोर फैसले करेंगे तो अमल दरामद कौन करेगा? और अगर यही सब कुछ होना है हमारे मुल्क में, तो क्या फ़ायदा कि कानून सिर्फ आवाम के लिए, परेशानी दुख तकलीफ आवाम के लिए, बीमारियां आवाम के लिए, हर चीज़ का जो लागू है, टैक्स है, जो भी है, सब आवाम के लिए। और ये लोग हर चीज़ से बरी जिम्मा हैं।
इनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग नहीं होती, इनको तो बिल्स भी पे नहीं करने पड़ते क्योंकि वो आवाम भरती है। इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल जाता है वो भी आवाम के पैसों से आता है। ये जो यहाँ पर आके बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं उसका पैसा भी आवाम के पल्ले से आता है। इवन कि जो ये रोटी खाते हैं उसके पैसे भी ये आवाम से लेते हैं और उसी आवाम के बारे में ये सोचते नहीं हैं। देख लीजिए सरकार क्या हो रहा है हमारे साथ और कौन करवा रहे हैं, और जो ये करवा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए अपने मुल्क के बारे में। अरे कब तक इस मुल्क को तमाशा बनाओगे, कब तक इस मुल्क को लूट लूट के खाओगे? कुछ खुदा का खौफ कर लो, रहम करो आवाम पर भी और हमारे मुल्क पे भी। इलेक्शन करवाओ, जायज़ हुक्मरान आने दो जो आके हमारे मुल्क के बारे में सोचे, लोगों से डिक्टेशन ना ले। बहरहाल जी, हम भी देखते हैं, आप भी देखें, हम देखते हैं खून जलता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, हम सह जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, कुछ कह तो नहीं सकते, बस बक बक कर सकते हैं, गुस्से में आके जो कर देते हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।